हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो प्यारे विद्यार्थियों। स्वागत करते हैं आपके यूट्यूब चैनल एक्सेल स्टडी 9101 पर। प्रिय विद्यार्थियों, कल की क्लास में हमने क्लास 12 का चैप्टर 5 का हमने जो टॉपिक कॉन्टिन्यूटी को बहुत ही बेहद तरीके से सीखा था। आज उसी चैप्टर के हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए प्यारे बच्चों, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन जरूर भेज सकते हैं, जिससे हम आपका डाउट क्लियर कर सके। तो आइए प्यारे बच्चों, इन क्वेश्चनों को वन बाय वन सॉल्व करते हैं। तो पहला हमने क्वेश्चन लिया है, पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। साइन ब्रैकेट में दिया है tan इनवर्स e टू द पावर -x का अवकलन हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात कीजिए। तो पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सॉल्यूशन क्या है। क्वेश्चन दिया है साइन ब्रैकेट में tan इनवर्स e टू द पावर -x दिया है। इसका हमें प्यारे बच्चों क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना y बराबर साइन tan इनवर्स e टू द पावर -x। अब यहां पर देखिए अवकलन ज्ञात करना है, लेकिन किसी के सापेक्ष बोला नहीं है। तो यहां पर प्यारे बच्चों जब कभी बोले नहीं कि किसके सापेक्ष, तो आपको क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहां लिखेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो प्यारे बच्चों y का जो होगा वो क्या हो जाएगा, dy अपान dx। इसका मतलब ये होता है डिफरेंशिएट हो रहा है किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष। d का मतलब होता है डिफरेंशिएट, और किसके सापेक्ष हो रहा है, x के सापेक्ष। तो क्या हो जाएगा dy dx साइन tan इनवर्स e टू द पावर -x। अब हम क्या करेंगे, ये आपका प्यारे बच्चों क्या है, tan इनवर्स e टू द पावर x, इसका थीटा है। ये आपकी साइन क्या है, आइडेंटिटी है। तो आप क्या करोगे, साइन का अवकलन क्या होता है, cos। ये आपका थीटा है पूरा, तो थीटा को आपको एज रखना है, उसी तरह रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स e टू द पावर -x हो जाएगा। अब हमें थीटा का भी करना है, तो क्या करेंगे, d/dx और tan इनवर्स e टू द पावर -x हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, साइन का अवकलन क्या होता है, cos, और tan आपका थीटा है, तो थीटा का आपका होगा नहीं, तो आपका रखा रहेगा, थीटा आपका रखा रहेगा। अब थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा, d/dx tan इनवर्स e टू द पावर क्या हो जाएगा, -x। यहां लिखेंगे चूंकि d/dx साइन x का जो अवकलन होता है वो प्यारे बच्चों क्या होता है, cos x होता है। यही हमने किया है। अब हमें क्या करना है, थीटा का करना है। तो ये हो जाएगा cos tan इनवर्स e टू द पावर -x। अब tan इनवर्स e टू द पावर x क्या होगा प्यारे बच्चों, इसका जो आपका अवकलन हुआ करता है tan इनवर्स x का, तो tan इनवर्स का यहां लिखेंगे चूंकि d/dx और tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में। तो इसी के सापेक्ष अब यहां पर x यहां पर क्या है, इसका e टू द पावर -x है। तो इसका जब अवकलन होगा तो क्या होगा, 1/1 प्लस x क्या है इसमें थीटा में, तो e टू द पावर -x है। तो यहां लिखेंगे e टू द पावर -x का होल ऑफ स्क्वायर। फिर अभी क्या होगा, अब इसमें भी थीटा है, तो थीटा का होगा तो क्या होगा, d/dx और e टू द पावर क्या होगा, -x हो जाएगा। ये आपका फाइनली अवकलन होगा, क्योंकि अवकलन जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू हर पार्ट का होता है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, आइडेंटिटी का निकाला, फिर थीटा का निकाला। अब थीटा के भी दो पार्ट थे, तो हमने क्या कर दिया, पहले tan का निकाल लिया, फिर उसका भी थीटा बन रहा, तो उसका थीटा क्या था, e टू द पावर -x था, तो e टू द पावर x का भी -x का भी निकालेंगे। तो यहां पर ये हो जाएगा cos tan इनवर्स e टू द पावर -x। अब इसमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 1/1 प्लस इसका डबल
बार इंटू करोगे तो क्या होगा, e टू द पावर माइनस का 2x हो जाएगा। क्योंकि आधार जब सेम होता है तो पावर क्या होती है, ऐड हो जाएंगी। जैसे हम यहाँ e टू द पावर माइनस एक्स का e टू द पावर माइनस एक्स के साथ इंटू कराएं तो इसका आधार सेम है, तो e टू द पावर माइनस एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा। यही हमने यहाँ पर किया है। अब हमें क्या करना है, e टू द पावर माइनस एक्स का करना है, तो e टू द पावर माइनस एक्स का क्या होता है, वही रहेगा। लेकिन अब इसमें पावर का भी होगा, तो पावर का जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और माइनस एक्स का। अब जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो उसके सापेक्ष अगर कर रहे हैं तो इसका मान कितना होगा, 1 हो जाएगा। हम यहाँ लिखेंगे प्यारे बच्चों कि e टू द पावर माइनस एक्स का जो अवकलन होगा, या आप माइनस ना करके सीधे e टू द पावर यहाँ लिखेंगे, चूंकि e टू द पावर x का जो अवकलन होता है वो क्या होता है, e टू द पावर x ही हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1/1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, ये हो जाएगा। इसको डायरेक्टली इंटू कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स। अब इसका अवकलन करेंगे तो क्या होगा, जिसके सापेक्ष करेंगे उसका अवकलन क्या होगा, आपने फार्मूला में पढ़ा होगा, जब हमारा क्या होता है डी बाई डी एक्स x के पावर n का करते हैं तो फार्मूला होता है nx n माइनस 1, तो घात इसकी 1 है, तो इसमें सीधे सीधे क्या होगा, जिसके सापेक्ष कर रहे हैं पावर अगर 1 आता है तो उसका क्या हो जाएगा, 1 होगा, और चिन्ह माइनस का है तो माइनस हो जाएगा। अब इसको क्या करना चाहिए, तो आप आगे इसको कर सकते हैं डायरेक्टली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का e टू द पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, और ये आपका cos बचेगा जो आपका इंटू में होगा, तो आप हमने इसको पहले इधर रख दिया, ये बचेगा cos tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स। यही आपको प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर होगा। यही हमें ज्ञात करना था, क्वेश्चन में बोला था कि डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है, कि हमें यहाँ पर डी बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने बताया कि किसी भी पद का अवकलन जो होगा, हर स्टेप का आपका अवकलन होगा। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन तो छोटा था, लेकिन अवकलन के बाद मतलब थोड़ा इसका विस्तार जो हुआ वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। इस प्रकार से इसका ये राइट आंसर हो जाएगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस e टू द पावर माइनस एक्स अपान 1 प्लस e के पावर माइनस 2x cos tan इनवर्स e के पावर माइनस एक्स हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फार्मूलों का बहुत जरूरी है, फार्मूलों का याद होना बहुत जरूरी है। तो फार्मूले आप लिख लिख कर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही आसानी से, क्योंकि क्वेश्चन के दौरान जब आप उनको लगाएंगे तो ऑलरेडी आपको फार्मूले भी याद हो जाएंगे, और अलग से अगर तैयार करेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। तो क्वेश्चनों को आप मैक्सिमम टाइम में आप लगाओगे तो सूत्र भी आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है कि ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई का डी बाई डी एक्स, अर्थात हमें x के सापेक्ष क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। तो हम क्या करना है, इसमें दोनों पक्षों का, क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों पक्षों का x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करने पर इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या करेंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये आपका क्या है, LHS वाला पार्ट है, ये आपका RHS वाला पार्ट है। तो क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉस वाई हो जाएगा। अब देखिए यहां पर दो पद हैं, क्योंकि बीच में प्लस लगा है तो इनका अलग अलग होगा। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई स्क्वायर
और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स और ये हो जाएगा कॉस वाई। अब हम यहाँ पर देखेंगे तो a आपका कांस्टेंट है, तो a आपका कांस्टेंट है और x का करेंगे, x के सापेक्ष करेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा। इसमें b कांस्टेंट है, b बाहर हो गया। y स्क्वायर का करेंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ आपको ध्यान देना है, हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसका घात का तो हो जाएगा, लेकिन y का आपका अवकलन नहीं होगा। तो घात का करेंगे तो क्या होगा 2y, लेकिन जब y का करेंगे तो क्या हो जाएगा d बाई डी एक्स हो जाएगा। इक्वल टू cos y का करेंगे अवकलन तो क्या हो जाएगा माइनस का sin y, लेकिन प्यारे बच्चों अब थीटा का करेंगे तो थीटा आपका y है तो y का नहीं होगा तो क्या हो जाएगा इसका dy अपान डी एक्स। यहाँ लिखेंगे चूंकि dy बाई डी एक्स cos y का जो अवकलन होता है या cos x का जो अवकलन होता है वो क्या होगा sin x हो जाएगा, किसका माइनस का। इस प्रकार है। अब यहाँ पर देखिए थीटा आपका y था तो y के सापेक्ष हो गया, यहाँ पर आपका साइन cos y का sin y हो गया, y का करेंगे थीटा का तो dy अपन dx हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आपका a होगा, इसको इंटू कराओगे तो 2by dy अपान dx, ये हो जाएगा माइनस का sin y dy अपान dx होगा। अब क्या करेंगे, आचार पद को पक्षांतरण कर देंगे, डी बाई डी एक्स वालों को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 2by dy अपान डी एक्स प्लस का sin y डी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए होगा, क्योंकि प्लस है पक्षांतरण होगा तो क्या होगा माइनस का। अब यहाँ देखेंगे तो डी बाई डी एक्स कॉमन है तो डी बाई डी एक्स, अब यहाँ पर क्या बचेगा 2by प्लस sin y इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। इस प्रकार से फाइनली हमें d बाई डी एक्स निकालना है, तो d बाई डी एक्स निकालना है तो ये आपका हो जाएगा dy अपान डी एक्स, ये गुणे की संख्या कहाँ जाएगी भाग में, तो माइनस ए अपान 2by प्लस sin y हो जाएगा। यही प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आंसर को आपको एग्जाम टाइम में क्या करना ब्लॉक करके रखना है, क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करता है तो आंसर को भी ध्यान देता है, तो इसको आप थोड़ा सा कलर चेंज करके करेंगे तो बहुत ही आसानी होगी। ठीक है, तो बहुत ही आसानी तरीके से ये आपका क्वेश्चन देखिए, दो पक्ष थे LHS माला RHS, और क्या करें क्रम बाय क्रम करेंगे, आंसर भी आपका गलत नहीं होगा, स्टेप बाय स्टेप आंसर में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस प्रकार से आंसर आपका बहुत अच्छी तरीके से आ गया। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि y बराबर e के पावर ax इंटू साइन बी एक्स हो तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई अपान डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, हमें क्या करना है सब कुछ 0 के बराबर प्रूव करना है। तो हमारा जो दिया है, दिया क्या है, दिया है y बराबर एक e के पावर ax साइन बी एक्स। अब जो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर माइनस 2a डी वाई अपान डी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू, हमें क्या करना है 0 प्रूव करना है। तो अब यहां पर क्या करना है प्यारे बच्चों, जो हम इसको मान लेते हैं, ये मान लीजिए आपका क्या है समीकरण नंबर क्या है 1 है। हमें यहां पर देखेंगे जो हमें प्रूव करके लाना है, तो डबल डिफरेंशिएट हो रहा है, यहां पर सिंगल डिफरेंशिएट हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा दिया है इसका डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की आवश्यकताएं पड़ेगी। अब बाद में हमें क्या करना पड़ेगा, y की भी वैल्यू चाहिए होगा, तो हम क्या करते हैं समीकरण 1 के दोनों पक्षों का क्या करते हैं डबल डिफरेंशिएट करते हैं। पहले एक बार करेंगे, फिर पुनः उसका क्या करना है अवकलन करना है, तभी हमें क्या होगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त होगी। तो हम क्या करते हैं
समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अवकलन करेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या करेंगे समीकरण बच्चों का अवकलन करने पर, तो dy/dx। अब यहां पर देखेंगे दो पद हैं, तो हम क्या करेंगे d/dx e के पावर ax और b sin bx। अब ये क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, प्रथम पद e के पावर x d/dx, दूसरे का अवकलन sin bx, दूसरा पद sin bx, प्रथम का अवकलन e के पावर ax हो जाएगा। अब क्या करना है प्यारे बच्चों कि हमें क्या करना, हमने क्या लिखा, प्रथम पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद प्रथम का अवकलन। अब यहां पर क्या करेंगे, e के पावर ax और sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, तो यहां पर cos bx हो जाएगा। लेकिन जब इसका करेंगे, क्या कहते हैं, थीटा का करेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, x का तो 1 हो जाएगा, b आपका कांस्टेंट है तो b रहेगा यहां पर, प्लस sin bx। यहां पर जब करेंगे e के पावर ax का e के पावर x होगा, लेकिन घात का जब होगा ax का, तो a आपका बाहर आ जाएगा, x का कितना हो जाएगा, 1 होगा। यहां लिखेंगे d/dx sin x का अवकलन क्या होता है, cos x। फिर यहां आप लिखना चाहो, अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में मेंशन किया था, d/dx e के पावर x का क्या होता है, e के पावर x हो जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, b का हम यहां पर इंटू करा देते हैं, तो b e के पावर ax cos bx हो जाएगा। यहां पर a आपका क्या होगा, गुणा में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा a e के पावर ax sin bx हो जाएगा। ये आपका क्या प्राप्त हुआ, dy/dx प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है कि ये समीकरण नंबर, इसको क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। समीकरण 2 का यहां लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अर्थात हमें समीकरण 2 का फिर क्या करना है, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, d²y/dx² हो जाएगा। अब यहां पर क्या होगा, b कांस्टेंट है, तो b को हम बाहर कर लेते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 2 पद हो जाएंगे, प्रथम पद a के पावर x, दूसरे का अवकलन d/dx cos bx, फिर क्या हो जाएगा, दूसरा पद cos bx, प्रथम का अवकलन तो d/dx, ये आपका हो जाएगा e के पावर ax हो जाएगा। अर्थात इसमें हमने ये वाले पद का किया तो प्रथम पद दूसरे का अवकलन, दूसरा पद प्रथम का अवकलन, ये आपका पहला पार्ट था। फिर d/dx दूसरे पार्ट का करना है, तो क्या हो जाएगा, a को हम कांस्टेंट कर लेते हैं, ठीक, प्रथम पद e के पावर ax d/dx, दूसरे का अवकलन sin bx, फिर दूसरा पद क्या है, sin bx, प्रथम का अवकलन d/dx e के पावर ax हो जाएगा। अब यहां पर क्या करेंगे, b e के पावर ax ही रहेगा, cos का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin bx हो जाएगा थीटा। अब जब थीटा का करेंगे तो थीटा का क्या होगा, आपका b बाहर हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि x के सापेक्ष ही कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा यहां पर, प्लस cos bx, अब e के पावर ax का e के पावर x होगा, घात का जब कराओगे तो आपका a प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहां पर e के पावर ax sin x कराएंगे तो क्या होगा, cos bx, अब bx का जब कराएंगे थीटा का, तो क्या हो जाएगा, आपका b बाहर हो जाएगा, प्लस
साइन बी एक्स ई के पावर ए एक्स का ई के पावर एक्स, और जब घात का कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब यहां पर इसको चाहिए तो आप अंदर गुणा करा दीजिए बी का, तो बी का गुणा कराएंगे तो ये आपका आगे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी का बी स्क्वायर ई के पावर ए एक्स माइनस, माइनस चिन्ह ये है, माइनस का क्या हो जाएगा साइन बी एक्स। अब b का अगले वाले में कराना है, यहां पर a है तो क्या हो जाएगा ए बी, फिर e के पावर ए एक्स और cos बी एक्स हो जाएगा। यहां देखेंगे तो इसका जब गुणा कराएंगे यहां पर तो a आ जाएगा, b का जब गुणा कराएंगे तो ए बी हो जाएगा, e के पावर ए एक्स आगे आ जाएगा, ए एक्स और cos बी एक्स बचा रहेगा। इसी प्रकार यहां पर भी गुणा करा देना है, तो आपका क्या हो जाएगा a इंटू बी ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए का इसमें कराना है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। अब हमारा जो प्रूव करना था, हम क्या करेंगे LHS में डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स इंटू वाई का मान रख देंगे तो हमारा 0 आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा ये पूरी तरह से प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि LHS में मान रखने पर तो समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान LHS में रखने पर तो LHS वाले भाग में रखेंगे तो आपका क्या प्राप्त होगा, हम यहां पर थोड़ा स्पेस की कमी है तो यहां पर रख दे रहे हैं, तो आपको क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर का मान ये है आपका, तो क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए बी ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए इंटू बी ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो जाएगा। ये आपका सिर्फ अभी रखा है हमारा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर है। अब यहां पर हमारा माइनस का 2a अब डी बाई डी एक्स हमारा कहां है, समीकरण नंबर 2 से रखेंगे तो डी बाई डी एक्स का मान क्या है b ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए ई के पावर ए एक्स और साइन बी एक्स। LHS में मान रखने पर तो LHS वाला पार्ट ये है, हम इसी में मान रख रहे हैं। फिर आपका क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और y का मान यहां से रखेंगे तो y का मान आपका फर्स्ट समीकरण से रखेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो जाएगा। अब सबको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करा देना है, जो कट रहे हैं उनको काट देना है, बाकी हमारा ये हमें क्या लाना है 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे सॉरी क्या करते हैं अंदर गुणा करा देते हैं, तो ये आपका हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस ए बी ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए बी ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स। अब यहां पर इसका अंदर गुणा करा दें तो क्या हो जाएगा माइनस का 2a इंटू बी ई के पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, इसमें अंदर गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर माइनस का 2a स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा ए का ए स्क्वायर हो गया ई के पावर ए एक्स
साइन बी एक्स हो जाएगा। अब इनका अंदर गुणा कराना है तो एक बार गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए का गुणा कराएंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स। फिर आप क्या कराएंगे, बी का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर ई के पावर ए एक्स साइन बी एक्स हो जाएगा। अब देखेंगे कि इन सभी में क्या क्या कट रहा है, तो यहां पर देखेंगे तो आपका ये माइनस का बी स्क्वायर साइन एक्स, बी स्क्वायर ए साइन एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए बी, और आपका यहां पर ए बी वाला भाग cos x का ये है, और यहां से देखेंगे तो ये ए बी ए के पावर ई के पावर ए एक्स कॉस एक्स हो गया। और यहां पर देखेंगे तो आपका कहां पर है, cos के पावर में, तो ए बी कितना हो जाएगा, 2ab, ये भी cos का है तो ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ए बी 2ab, यहां पर माइनस का 2ab है तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखेंगे तो ए स्क्वायर ये भी है ये भी है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, दोनों 2a स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 2a स्क्वायर हो जाएगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार क्या करेंगे, आप जोड़ लेंगे, माइनस का बी स्क्वायर ए साइन एक्स आपका कहां पर है, ये कैंसिल आउट हो गया। ए बी जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2ab, और 2ab प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहां देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, अब प्लस का माइनस के साथ कट जाएगा तो ये भी हो जाएगा सारा, यानी कि कैंसिल आउट हो जाएगा। अर्थात यहां लिखेंगे कि LHS बराबर है RHS के, यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप प्यारे बच्चों इसमें जो भी करना था सर्वप्रथम आपने क्या कर लिया, पहली बार अवकलन कर दिए, फिर आपने दूसरी बार अवकलन कर दिए, फिर हमने क्या लिखा, समीकरण 2, व समीकरण यहां पर हमने क्या रखा है, समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान LHS वाले भाग में रखने पर LHS में रख दिए हैं, सारा चीज कैंसिल आउट होकर के क्या हो गया, 0। और RHS में हमें वही प्रूव करना था, तो हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर है RHS के, हेंस प्रूव। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार करोगे और सिस्टमैटिक करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। आई होप हम ये गारंटी के साथ बोल रहे हैं, और इसको प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन में भी आसानी से आप सॉल्व कर जाओगे। तो आई होप प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आज के सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर, यहां पर हमारा आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। यदि y बराबर a sin x प्लस b cos x है तो सिद्ध कीजिए कि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो हमारा जो दिया है क्या दिया है, y बराबर a sin x प्लस b cos x हमें प्रूव दैट हमें जो सिद्ध करना है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू हमें क्या करना है, 0 प्रूव करना है। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करना है, कितनी बार करना है, 2 बार करना है। फिर हमें क्या करना, y का मान रख देना, अगर 0 के बराबर आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 1 के दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो प्यारे बच्चों dy अपॉन dx हो जाएगा। ये वाले भाग में करेंगे तो 2 पद हैं, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो क्या होगा, a sin x प्लस d बाई डी एक्स b
cos x हो जाएगा। अब यहां पर हमें क्या करना है, इसका अलग करना है। एक कांस्टेंट है तो इसको बाहर हो जाएगा। sin x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। इसी प्रकार b कांस्टेंट है, cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x होगा। अब थीटा का करोगे तो थीटा के सापेक्ष x के सापेक्ष करो तो x का मान 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो dy अपॉन dx a cos x माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस b sin x हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर क्या मान लेना है, 2 मान लेना है। समीकरण नंबर 2 मान लेना। अब हमें क्या करना है, डबल डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करना है, पुनः समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः हमें क्या करना है, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कराएंगे तो एक कांस्टेंट है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का, फिर माइनस डी बाई डी एक्स, ये होगा बी साइन एक्स हो जाएगा। ठीक, यहां पर आप चाहो तो यहां पर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाली वैल्यू को आगे रख लीजिए। ठीक, समीकरण 2 का हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, a cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस का sin x माइनस b, और साइन का क्या करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा अवकलन में। अब यहां पर माइनस अंदर गुणा कराएंगे तो माइनस का a sin x माइनस b cos x हो जाएगा। ये आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान प्राप्त हुआ। ये आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 और 3 का समीकरण 2 और 3 का मान एलएचएस वाले भाग में रख देते हैं। तो हमें जो प्रूव करना था डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू, हमें क्या करना है, 0 प्रूव करना है। तो एलएचएस में रखेंगे, एलएचएस में समीकरण 2 व समीकरण 3 का मान रखने पर, समीकरण एलएचएस में क्या करना है, समीकरण 2 और 3 का मान रखने पर, तो समीकरण देखिए 2 का मान क्या है, यहां पर रख देते हैं, या आप डी स्क्वायर वाई, यहां पर आपको ये 2 का मान रखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको सीधे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है। तो यहां सिर्फ हमें एलएचएस में समीकरण 3 का यहां लिख लेना, समीकरण 3 की, क्योंकि 2 की जरूरत नहीं, समीकरण 3 का मान रखने पर। तो समीकरण 3 क्या है प्यारे बच्चों, ये आपका क्या है, ए यहां रखेंगे इस वाले भाग में तो क्या हो जाएगा, a sin x माइनस b cos x। अब हमें क्या करना, y का मान रखना है। तो y का मान यहां क्या हो जाएगा, y का मान क्या है, a sin x प्लस b cos x हो जाएगा। आप चाहो तो एलएचएस में समीकरण 3 व y का मान रखने पर, क्योंकि y की भी जरूरत है तो y का मान रख देंगे तो ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अर्थात हमारा 0 के बराबर होगा। क्योंकि एलएचएस हमने लिया, आरएचएस ले आए हैं, तो यहां लिखेंगे आता है एलएचएस बराबर है आरएचएस के, और यही प्यारे बच्चों हमें प्रूव करना था। तो क्या हो जाएगा, हेंस प्रूव्ड। इस प्रकार से हमने जो आज के क्वेश्चन लिए थे, आज के सेशन में 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे, बहुत ही आसानी से इनके क्वेश्चनों को समझ भी जाओगे, और मैक्सिमम टाइम में प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही आपको प्रैक्टिस में भी आ जाएंगे। क्वेश्चन को आप एग्जाम हॉल में बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर दोगे। तो आई होप प्यारे बच्चों आज का सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन आपको होता है, मॉडल पेपर है या किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होता है, कमेंट बॉक्स में आप हमें अपना क्वेश्चन भेजिए, जिससे हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे। तो थैंक्स प्यारे बच्चों।